हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं। आज अभी मेरे कंधे में बहुत तकलीफ़ है, अभी जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि कंधे में दर्द होना ठीक नहीं है। किस वजह से है नहीं पता, बहुत दर्द है। रात भर नींद नहीं आई, सोई नहीं, अभी बैठे हैं। आज अभी दिखाने जाएंगे डॉक्टर को। बहुत भयानक दर्द है कंधे में, बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2-4 दिन से बराबर बर्दाश्त कर रहे थे कि शायद ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हो रहा है और हिल-डुल भी नहीं रहा है मेरा गला। बहुत दर्द है, क्यों दर्द है नहीं पता। डॉक्टर ने से बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं, दिखा लीजिए आके, तो उनको दिखाएंगे, अभी जाएंगे। और पतिदेव जी की चुनाव ड्यूटी आ चुकी है, आपको तो बता ही दिया था हमने, तो वो उसकी तैयारी में लगे हैं। कल सारा टाइम बैठ के उन्होंने कुछ पेपर चुनाव के रहते हैं, सब फोल्ड करना, रखना, जो भी रहता है। एक बैग मिलता है उन लोगों को, उसमें कर रहे थे बैठ के। और आज उनके फ्रेंड आएंगे तो उनके साथ उनका भी कराना है, तो उनके फ्रेंड के साथ वो करेंगे बैठ के। ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे, फिर अपने फ्रेंड के साथ वो काम भी कराएंगे। और हमारा भी गला 2 दिन से हिल-डुल बिल्कुल नहीं पा रहा है। किसी तरह बना करके दिया अर्शित को टिफ़िन। कल एक बहुत बड़ी, जिस दिन चुनाव की ड्यूटी मिली थी, उस दिन एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन बच गया किसी तरह। दुनिया में कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो सफ़र में ही मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ी देर का ही साथ होता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए अपनी यादें छोड़ जाते हैं साथ में। तो भैया जी, अगर आप कहीं भी देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको बहुत 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 थैंक यू दिल से। हमको वैसे तो हमने थैंक यू बोल दिया था। आप मेरे पतिदेव जी को जिस दिन चुनाव की ड्यूटी मिली थी, उस दिन उन्नाव जा कर के रिसीव करना था, तो उन्नाव जाकर उन्होंने ड्यूटी रिसीव की। ऑफिस जा कर के अपने ऑफिस से ड्यूटी लेकर के आए थे कि रास्ते में उनका जो मेन ड्यूटी का पेपर होता है, वो बस में ही रह गया और वो बस आगे निकल गई। रात में 11 बजे एक फ़ोन आता है पतिदेव जी के पास कि आपका नाम रोहित त्रिपाठी। पहले तो पतिदेव जी उठा ही नहीं रहते, पता नहीं किसका फ़ोन हो, तो नहीं उठा रहे थे। कभी कभी अजीब ही फ़ोन आने लगते, तो उन्होंने कहा कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका सर दर्द भी बहुत था, नहीं उठा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने उठाया, तो वहाँ रोहित, आप पतिदेव जी का नाम लिया कि आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला जी हाँ। तो बोले आपकी ड्यूटी ये बस में आपका एक ये बहुत ज़रूरी पेपर छूट गया है, ये आप तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने बोला आप कौन। बोले हम बस के कंडक्टर बोल रहे हैं। और वो बस मेरी बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से चलती है वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। तो वो फ़ोन आया तो पतिदेव जी ने चेक किया, वाकई उनकी मेन ड्यूटी का पेपर गायब था, जो हमारी नौकरी से भी रिलेटेड हो सकता था। हमारी नौकरी भी जा सकती थी हमारे पतिदेव जी की। और वो भैया का फ़ोन आता ही बिल्कुल परेशान हो गए पतिदेव जी, हक्का बक्का रह गए कि अरे बाप रे, अब क्या करें, वो तो बहुत दूर जा चुके। लेकिन फिर वो बस वाले, उन्होंने, भैया ने बोला, कंडक्टर ने, भैया ने कि मैं कल उधर से निकलूँगा, अगर तो क्या आप मिल सकते हैं सुबह 5 बजे। इन्होंने कहा कि भैया आप, इन्होंने पूछा भैया आप कैसे, कहाँ मिलूँ मैं आपसे। उन्होंने बोला परेशान मत होइए, मैं 5 बजे आ कर के उधर से निकलता हूँ, तो मैं मिल लूँगा, आप बताइए कहाँ मिलेंगे। तो इन्होंने बताई, अपना एड्रेस बताया। और वो भैया सुबह 5 बजे जब निकले, तो उन्होंने कम से कम 10 कॉल की कि आप भैया आ गए कि नहीं आ गए, कहाँ खड़े हैं, आप अपनी ड्यूटी ले लीजिए। और इन्होंने 10 बार रिसीव किया और बताया कि मैं यहाँ हूँ। वो कर कर के उन्होंने जाकर भैया ने ड्यूटी ने
दे दी। तो उसके बाद समझ लीजिए मेरी नौकरी जा कर के हमें तो लोगों को तो यही लगा था बाप रे नौकरी चली जाती अगर वो पेपर ना मिलता, क्योंकि चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर पतिदेव जी जब लेके आए ड्यूटी, उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू उन भैया को बोला, और वो भैया ने भी बोला कि नहीं कोई बात नहीं। तो ये मानना बेकार है कि आज के ज़माने में लोग सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छे, बहुत ही अच्छे दुनिया पड़ी है। अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो कोई मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, और वो भैया की तो बहुत ही बड़ी, बहुत बहुत दिल से थैंक यू उनको, और मेरे पतिदेव जी ने भी उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोला। तो कोई अगर एक कदम भी आपके साथ अच्छा करे तो आप सोचिए, आप 10 बार अच्छा उसके लिए सोचिए, 1000 बार अच्छा सोचिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी के साथ कभी गलत नहीं करते तो मेरे साथ भी गलत शायद नहीं हो सकता, फिर तो ईश्वर की मर्ज़ी। लेकिन हम जान के कभी गलत किसी के साथ नहीं करते तो मेरे साथ गलत नहीं होता। तो ये सोच कि वो समझ लीजिए उनको क्या ज़रूरत थी, क्या कहीं भी पेपर पैर के नीचे पड़ा था, कहीं भी चला जाता, लेकिन उठा के उन्होंने रिसीव किया, और उन्होंने उस चीज़ को समझा कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें देनी चाहिए। उन्होंने ये समझा, और बार बार कॉल करके, उन्हें क्या ज़रूरत थी वो एक ही बार कॉल करते, लेकिन उन्होंने बार बार कॉल करके बुलाया। तो ये सब बातें रहती हैं जो कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं, अभी इंसानियत मरी नहीं, कोई ना कोई भगवान बन कर के सामने आ ही जाता है, ईश्वर बन के। और बहुत अच्छा लगा, वो भैया मुस्लिम थे, बहुत बहुत थैंक यू भैया आपको। कोई जाति या धर्म मैटर नहीं करता, अगर आप दिल से अच्छे हैं तो दिल से अच्छे हैं तो कोई धर्म कोई मैटर कुछ नहीं करता। इंसानियत होनी चाहिए इंसान में, और कोई तो सब ऊपर से भी आए हैं हम लोग एक साथ, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ, समझ लीजिए सब ईश्वर से ही बने हैं हम लोग। यहाँ आके हम लोगों को सब ये धर्म वो धर्म हो जाता है, वहाँ से सब एक ही धर्म लेके आते हैं, वो है इंसानियत, जो अब हमारे बीच बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में बाकी है। तो बहुत 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 धन्यवाद भैया जी। तो आपको ये टॉपिक देख करके एक बात याद आ गई कि चलिए फिर बाद में शेयर करेंगे आप लोगों से, लेकिन याद आ गई तो सोचते थे। एक बार मैं गई थी ज्वेलरी लेने, तो नहीं ज्वेलरी लेने गए थे, और हाँ ज्वेलरी लेने भी गए थे, किसी की शादी थी हमारे यहाँ। तो वो एक ज्वेलरी शॉप है, वो मुस्लिम भाई की है, तो हम उन्हीं से लेते हैं अधिकतर ज्वेलरी उनका, क्योंकि हाँ एक बार आदमी लेता फिर ये है कि विश्वास हो जाता है, तो फिर उन्हीं के यहाँ से लेते हैं। तो वो लेने गए थे, किसी की शादी थी तो हमें गिफ्ट करना था, तो वो लेने गए थे, तो उन्हीं के यहाँ से हमने सोचा था नई नोट ले ली जाए। तो हमने वहाँ से नई नोट ली थी, हाँ नई नोट ली थी। तो एक 50 की ली थी नई नोट की गड्डी, और 10-10 की ली थी, और 20-20 की ली थी, ऐसे करके ली थी, और 100-100 की भी ली थी। उन्हीं के यहाँ से ले लेते हैं हम, नई पुरानी नोट भी उनके यहाँ मिल जाती, तो उन्हीं के यहाँ से ले लेते हैं। तो भैया ने हमको, हमारे यहाँ पर शायद भांजी की शादी थी हमारी, हाँ मेरी भांजी की शादी थी, तो नोट गड्डी ली, और गड्डी ले करके हम वापस आ गए घर। तो वापस घर आके देखते हैं कि मेरे पास उन गड्डियों में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। मतलब उन्होंने भैया ने 50,000 की गड्डी हमें एक्स्ट्रा दे दी। तो अब इन्होंने देखा, तो हमने भी देखा कि अरे 50,000 की गड्डी तो एक्स्ट्रा आ गई। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं कि आपने दिए हों और मतलब ज़्यादा पैसे दिए हों तो उन्होंने ज़्यादा गड्डी दे दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने गिन के उनको दिए थे, तो उन्होंने वापस किया, ऐसे वो बोले। तो हमने कहा ऐसे कैसे, वो भाई कोई, और फिर सोने चांदी की जिसकी दुकान है वो, तो हमने उन भैया से भी ये बात कही कि आप लोग तो खुद ही इतने चतुर होते हैं, आपसे कैसे हो गया। तो फिर हमने देखा तो
जब देखा जैसे ही तो हमने इन्होंने बोला कि कॉल बैक करके उनको बता दो। तो हमने कहा कि सुबह बता देंगे। उन्होंने कहा नहीं अभी कॉल बैक करके बताओ। तो हमने कहा अरे छोड़ो, जब कभी कुछ लेने जाएंगे तो देखेंगे। बोले नहीं कॉल बैक करके बताओ। फिर हमने कॉल बैक किया और बताया कि भैया आपके 50,000 रुपये ज़्यादा आ गए। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे? फिर उन्होंने चेक किया तो नहीं थे। तो उन्होंने बोला अरे। फिर जब हम दूसरे दिन देने गए तो उनके पास कई कस्टमर बैठे थे, तो उनसे बोले कि भैया इनका तो केवल हम जानते हैं इन लोगों को, लेकिन एड्रेस नहीं जानते, क्योंकि हमारे पुराने ग्राहक हैं तो इनको जानते हैं, लेकिन इनका एड्रेस नहीं जानते थे चाहते, और हम ये भी नहीं जानते थे कि हमने इनको एक्स्ट्रा दे दिया है ना। तो अगर ये ना बताते तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन बताया इन्होंने। तो मतलब ऐसे लोग भी अब दुनिया में अभी पड़े हैं। उन्होंने मेरे मतलब हम लोग के लिए ऐसे बोले वो। तो हमने कहा कोई बात नहीं भैया, हम 50,000 में तो बहुत बड़े ना बन जाते और ना ये है कि इंसानियत होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो कई लोग बैठे थे, तो उनका आज भी बहुत ईमानदार लोग पड़े हैं ऐसे वैसे कुछ नहीं। तो वही बात याद आ गई कि देखिए ऐसा नहीं, आपको किया हुआ एक भी अच्छा काम आपके साथ पलट के ज़रूर आता है। तो आज उसी रूप में शायद या और भी कोई रूप रहा हो मेरे साथ, तो मेरी नौकरी बचाने का काम भैया ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, उनको जो भी मतलब ये सोच तो मन में रखनी चाहिए कि अभी कुछ इंसानियत बाकी है लोगों में, ये है। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ आपकी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आज यही बताना था। बहुत बोल लिए, इतना बोल लिए, आपको से बात करके अच्छा लगने लगता है तो शेयर कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए दर्द भी चला गया, जैसे लग रहा चला गया। अब जैसे बात करके बंद की फिर दर्द शुरू हो गया। अभी तो आज सारा काम पड़ा हुआ है, केवल अभी बच्चे का टिफ़िन बना के दिया था, पतिदेव जी को बना के दिया था टिफ़िन उनका, और नाश्ता बना के दिया था, और अभी कुछ नहीं किया। अभी बैठे हैं, यहाँ तक कि आज पूजा भी नहीं करी क्योंकि मेरे कंधे में बहुत दर्द है। हम बैठ ही नहीं पा रहे, किसी तरह बस सेक करके रोटी और पराठा टिफ़िन में दे दिए इन लोगों को, और हमसे कुछ नहीं हो रहा। अभी जा रहे हैं, उठते हैं 10 मिनट में। हमने सोचा ये बात आपके से शेयर कर ली जाए, फिर उठते हैं। अभी डॉक्टर के पास भी जाना है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।